जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। बाल स्वरूप श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। देखो बड़ी सुंदर बात कही है परमात्मा के लिए कि परमात्मा का जो जन्म है वह ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए मनुष्य का स्वरूप धारण किया, मनुष्य का अवतार धारण किया। परमात्मा में अज्ञानमयी मलिनता नहीं है, माया उनको छू नहीं सकती और गुण अर्थात सत्व रज तम ये जो गुण हैं तथा बाहरी और भीतरी जो हमारी अशुद्धियां हैं उन सबसे परे हैं परमात्मा। क्योंकि इनका जो शरीर है इनकी इच्छा से ही निर्मित है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। माया और उनके गुण से परमात्मा जो है पार है, उनसे परे है। अब जब परमात्मा का जन्म हुआ और उनके रोने की आवाज सुनाई दी तो सुनु शिशुरुदन परम प्रिय वाणी। संभ्रम चली आई सब रानी। जय जय। सुनु शिशुरुदन परम प्रिय वाणी। परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। जय सिया राम हरे। मानहु ब्रह्मानंद समाना। जय सिया राम हरे। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। जय सिया राम हरे। चाहत उठन करत मति धीरा। जय सिया राम हरे। जय सिया राम जय। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। अब बच्चे की रोने की बहुत प्यारी सुंदर सुंदर मधुर मधुर ध्वनि को सुनकर के सभी रानियां उतावली होकर के दौड़ी चली। दासियां हर्षित होकर के जहां तहां दौड़ी और सारे नगर में आनंद छा गया। जब राजा दशरथ ने पुत्र जन्म का अपने कानों के द्वारा सुना तो मानो ब्रह्मानंद में समा गए हो, ऐसी स्थिति हो गई। क्योंकि पहले से ही परमात्मा के प्रति अतिशय प्रेम था। पूर्व जन्म में परमात्मा से मांगा था कि मुझे आप पुत्र के रूप में चाहिए। अब इस जन्म में भी लगभग तृतीय अवस्था में आ गए लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं था। तो उस समय से लेके अब तक परमात्मा का जो इंतजार था वह इंतजार समाप्त हो गया। दशरथ जी महाराज के हृदय में प्रेम जो था बड़ा विलक्षण हो गया। शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हो गए, अपनी बुद्धि को धीरज दिया और प्रेम में शिथिल होकर के अपने आप को संभाला और वहां से उठना चाहते थे। अब क्या कहते हैं? जाकर नाम सुनत शुभ होई।
राम सिया राम जय जय राम। हो परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि जिनका नाम सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर पे आज आए हैं। ऐसा सोचकर राजा का मन जो है परम आनंद से भर गया। उन्होंने बाजा बुलाने वालों को बुलाया और कहा कि नगर में जाओ और खूब धूमधाम से नगाड़े बजाओ। अब एक जने को तो भेजा गुरु वशिष्ठ के पास में, क्या कहते हैं? गुरु वशिष्ठ कह गायऊ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी के पास जब बुलावा गया तो वे बहुत सारे ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर के राजा के द्वार पर आए और जाकर के उस अनुपम बालक को देखा जो रूप की खान है, जिनको दर्शन करते ही हमारी नजरें अनायास ही टिक जाती हैं। उनके गुण इतने हैं कि जो कहते कहते कभी समाप्त भी नहीं होते। तो वशिष्ठ जी मुनि वहां आए और ठाकुर जी के सुंदर दर्शन को प्राप्त किया और क्या कराया? राजा को बुलाया और राजा को नंदी मुख श्राद्ध करवाया। देखो, ये हमारे जो सनातन धर्म है, इसमें विभिन्न प्रकार के संस्कारों को दिया गया है और धीरे धीरे विलुप्तता भी हो रही है और कहीं कहीं पर इनका पालन भी किया जा रहा है। तो इनको हमें अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। जैसे विवाह है, घर में उत्सव है, मांगलिक कार्य है, तो उसमें नांदी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमारे यहाँ पर जो संस्कार बताए गए हैं, उन संस्कारों को करवाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर राजा ने वशिष्ठ मुनि को बुलावा भेजा है और नांदी मुख श्राद्ध वशिष्ठ मुनि के द्वारा यहाँ को करवाया जाएगा और बच्चों का नामकरण संस्कार भी करवाया जाएगा। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकी, हाटक देनो बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध किया और सभी जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर के गौ, सोना, वस्त्र और मणियों का दान किया। अब संपूर्ण नगर में जब यह समाचार पहुंच गए कि राजा जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो संपूर्ण अयोध्या को सजा दिया गया था।
ध्वज पताक तोरन पुर छाया, कहीं न जाय जेहि भांति बनावा। सुमन बृष्टि आकाश दे होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठिदाई। कनक कलश मंगल बरितारा, गावत बैठहि भूप दुआरा। ध्वजा, पताका और तोरणों से संपूर्ण नगर को सजा दिया गया। जिस प्रकार से वह नगर सजाया है उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश से देवलोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सभी लोग जैसे मानो ब्रह्मानंद में खो गए हो, इस प्रकार से आनंदित हो रहे हैं। स्त्रियां झुंड बना करके, समूह समूह बना करके चलती है और मन में गीत गाती रहती है, मंगल बधावे गाती रहती है। सोने के कलश लेकर के, हाथों में मंगल थाल और उसमें द्रव्य भर करके गीत गाती गाती राजद्वार पर जाती है, राजद्वार में प्रवेश करती है। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरणनि परही। मागत सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। सर्वसिदान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। वे सभी स्त्रियां राजद्वार पर आई और बालक के लिए मंगल आरती करके न्योछावरी करती हैं। बार बार बच्चे के चरणों में अपने सिर को रख करके प्रणाम करती है। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। जितने भी लोग राजद्वार पर आए थे, राजा ने सभी का सम्मान किया और उचित दान दक्षिणा दी, सबको संतुष्ट किया, भरपूर दान दिया। जिसने वह दान प्राप्त किया है उसने उसको रखा नहीं है। ये बड़ी विलक्षण बात है। यहाँ कोई रखना चाहता ही नहीं, सब आगे से आगे दे दो, बांट दो। तो जिसने भी राजा से दान प्राप्त किया था, किसी ने भी अपने पास रखा नहीं, उसने सबको लुटा दिया। और नगर की सभी गलियां बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर के कीच से सनी हुई है। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहत, नगर नारी नर वृंद। अब हर घर में, अयोध्या के हर घर में बधावे बाजे जा रहे हैं, क्योंकि शोभा के मूल परमात्मा प्रकट हो गए। नगर की स्त्री और पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न होकर के परमात्मा के गुणों का गान कर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय।